Hello student, today our topic for study is structure and development of male gametophyte in angiospermic plants. तो आज हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो पता ही आपको फ्लावर में मेन गैमेटोफाइट क्या होता है, स्टेमन। तो उससे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर क्या है, और हमें पता है कि मेल जो हमारा जो गैमेटोफाइट है या रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फ्लावर। और फ्लावर जो है वहीं पे सारी रिप्रोडक्शन होती है। तो वी कैन से फ्लावर इज़ अ बेसिक रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। जो सारी रिप्रोडक्टिव यूनिट हैं एंजियोस्पर्म में वो क्या है, फ्लावर। या हम बोल सकते हैं कि जितनी भी रिप्रोडक्शन है वो कहाँ होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में। और फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड शूट कैसे है, तो हम देखते हैं कि जो पेडिसल है और नोड्स और इंटरनोड्स हैं वो वहाँ पर क्या होते हैं, हार्डली कंडेंस्ड हो जाते हैं। वहाँ पे बिल्कुल कंडेंस हो जाते हैं वो। और अगर आपको मैंने क्लास में भी समझाया कि जो पेटल्स हैं वो पेटल्स एक्चुअली क्या हैं, लीव्स हैं, मॉडिफाइड लीव्स हैं, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए कलरफुल हो गई है। और वहाँ पर जो फ्लावर है वहाँ पे नोड और इंटरनोड्स क्या हो गए, हाईली रिड्यूस्ड हो गए हैं। तो ये तो हो गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फ्लावर, वाई फ्लावर इज नोन एज मॉडिफाइड शूट। ओके, अब नेक्स्ट है फ्लावर इज डिफरेंशिएटेड इनटू 4 व्हर्ल्स। हमें पता ही है कि फ्लावर जो है वो जो है डिफरेंशिएटेड है 4 व्हर्ल्स में। तो दे आर, फर्स्ट वन इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। आई एम रिपीटिंग अगेन, फ्लावर इज डिफरेंशिएटेड इनटू 4 व्हर्ल्स। जो हमने 11th में पढ़ा ही है कि 4th वर्ल्स में डिफरेंशिएटेड है। एंड दीज वर्ल्स आर नोन एज कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। एंड एवरी सिंगल member of these worlds is known as, for example, the single member of calyx is known as sepal, single member of corolla is known as petal, एंड्रोशियम stamen, gynoecium pistil और कार्पल। जो कैलिक्स का सिंगल मेंबर है उसको हम सेपल कहते हैं, कोरोला का सिंगल मेंबर को हम पेटल बोलते हैं, एंड्रोशियम को के सिंगल मेंबर को स्टेमन बोलते हैं, और गायनेशियम के सिंगल मेंबर को पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। तो आई एम रिपीटिंग अगेन कि फ्लावर की क्या है, 4 वर्ल्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है, ये जो दोनों हैं ये स्टेराइल है। हमें पता है कि जो मेन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन है, एंड्रोशियम और गायनोशियम। तो एंड्रोशियम जो है वो क्या है, मेल गैमेटोफाइट या मेल जो गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ जो गायनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ वर्क करती है और वो हेल्प करती है। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है जिसे हम स्टडी करेंगे डिटेल में, दैट इज स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब जब मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं तो मेन गैमेटोफाइट में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम का हम बात करें कि अगर उसका सिंगल मेंबर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है, स्टेमन। तो यानी हम स्टेमन को के बारे में आज डिटेल में स्टडी करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका डेवलपमेंट कैसा होता है। डेवलपमेंट इन द सेंस कि वो इमेच्योरिटी स्टेज से मेच्योर स्टेज तक कैसे बनता है। तो फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर। अब हम बात कर रहे हैं मेल स्ट्रक्चर की। तो मेल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया कि मेल स्ट्रक्चर या फिर हम बोल सकते हैं गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या है, स्टेमन। अब इसका एक और आप नाम याद रख लीजिए, उसका जो स्टेमन को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट और डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। अब ये नेम कैसे लर्न करना है मैं डिटेल में आगे बता दूंगी कि कैसे माइक्रोस्पोरोफिल आपको लर्न हो जाएगा। अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। मैंने यहाँ कहा कि हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर जो है स्टेमन का। तो हम पढ़ते आए स्टेमन, जो स्टेमन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो हम पढ़ा ही है, यहाँ देखिए
कि जो स्टेमन का स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट होता है एक फिलामेंट, एक लॉन्ग जो स्टॉक होती है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट, पोलन सेक, और ये दोनों पोलन सेक जिससे जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। यही हम बोल सकते हैं कि जो एक स्ट्रक्चर है स्टेमन का वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, फिलामेंट, कनेक्टिव और पोलन सेक। ठीक है, तो फिलामेंट अभी मैंने बताया जो डंडी वाला ये भाग है दैट इज़ फिलामेंट, कि ये कैसा होता है, लॉन्ग स्लाइड पार्ट जिसमें क्या होता है, पोलन सेक होता है, पोलन सेक जुड़े हुए होते हैं, यानी ये पोलन सेक जिस डंडी नुमा यानी ये स्टॉक से जुड़े हुए हैं दैट इज़ नोन एज फिलामेंट। अब नेक्स्ट पार्ट है कनेक्टिव, तो यानी ये जो दोनों पोलन सेक जो है या हम बोले एंथर्स जिससे जुड़े हुए हैं किससे, फिलामेंट से, तो दैट पार्ट इज़ नोन एज कनेक्टिव। यानी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये जो पोलन सेक्स हैं या फिर हम बोले एंथर जिस फिलामेंट से जुड़े हुए हैं दैट पार्ट इज़ नोन एज कनेक्टिव। और जो 2 लोब्स होते हैं मैंने यहाँ डिफाइन भी किया है, तो कनेक्टिव जहाँ पे 2 लोब्स ऑफ पोलन सेक विच रिमेन अटैच्ड टू ईच अदर बाय कनेक्टिव, यानी यहाँ दोनों जो लोब्स अटैच्ड हैं वो किसके द्वारा अटैच्ड है, कनेक्टिव के द्वारा। नेक्स्ट आता है ये जो है हम एंथर्स हम पढ़ते हैं, पूरा पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन, तो जो एंथर्स हैं या एंथर्स को हम जो अब यहाँ पर हम एक नए टर्म बोल रहे हैं पोलन सेक, यानी एंथर्स के अंदर क्या होते हैं, हमने बोला है ना पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो हमने कहा ये पोलन सेक है और उसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये जो है हम इनकी बात करें पोलन सेक की, तो ये जो पोलन सेक है ये कैसे होते हैं, बाइलोब्ड। अब बाइलोब्ड का मतलब कि आप देखिए एक ये और दूसरा ये, यहाँ पे मैंने डायग्राम से भी शो करने की कोशिश की है कि यहाँ पर ये क्या है, एक ऐसा, ये एंथर्स ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं, 1 2, तो ये कैसे हैं, बाइलोब्ड हैं, 2 लोब्ड हैं। और एक लोब के अंदर ये जैसे एक लोब है, इस एक लोब के अंदर कितने चैम्बर्स हैं, 2, यानी टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी एक पोलन सेक के अंदर अगर कितने चैम्बर्स होंगे वैसे 4 है ना, एक पोलन सेक में नहीं सॉरी यहाँ पर 2 पोलन सेक हो जाएंगे, तो एक पोलन सेक के अंदर कितने 2 हैं, 2 पोलन सेक के अंदर 4 हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं पोलन सेक जो पोलन सेक है या फिर एंथर है उसका दूसरा नाम क्या है, पोलन सेक, और जो पोलन सेक है उसका जो नेम है वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। और पोलन सेक के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, और हम या फिर बोल सकते हैं पोलन ग्रेन्स का जो दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर्स। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे हम लर्न करें, तो पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, अगर आप एंथर्स को तोड़ेंगे और उनमें से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं, एकदम पाउडरी फॉर्म में, तो हम उसे लर्न कर सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स कैसे बहुत माइक्रो हैं, दे आर वेरी स्मॉल। तो फ्रॉम माइक्रो वर्ड यू कैन लर्न इट कि माइक्रोस्पोरेंजिया, और जो पोलन सेक है उसका नाम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, और जो पोलन ग्रेन्स है उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स। तो हाँ ये शायद आपको लर्न हो गया, मैं एक बार रिपीट कर दूँ फिर से। यहाँ देखिए पोलन सेक कैसा होता है, बाइलोब्ड, एक लोब के अंदर कितने होते हैं, 2 चैम्बर्स। मैं एक बार डायग्राम से शो कर देती हूँ आपको। यहाँ देखिए ये पूरा एक एंथर है और इस एक एंथर में ये क्या है, एक पोलन, एक लोब है, ये एक लोब है, और इसमें कितने चैम्बर्स हैं, या सेक के 2 1 2 1 2, तो यानी कितने, 2 हैं, और 2 के अंदर कैसे हैं, 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम आते हैं, ये तो बात हुई, हमने बात की स्ट्रक्चर की कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसका डेवलपमेंट, कि पोलन सेक का जो है डेवलपमेंट कैसा होता है। तो स्टार्टिंग में जो पोलन सेक है, पोलन सेक का जो स्टार्टिंग में है, जो सारे सेल्स जब बन रहे होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजीनियस, यानी सारे एक जैसे ही दिखते हैं। सारे कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं,
और अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड यानी कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते कि ये आउटर लेयर का इंटर लेयर का है या इनके फंक्शंस क्या हैं। यानी जितने भी जो अर्ली स्टेज, अब आप बोलो कि अर्ली स्टेज कैसे, तो एक बर्ड बनना स्टार्ट हुई है, फ्लावर नहीं बना है अभी, बर्ड बनना स्टार्ट हुई है, और बर्ड स्टेज में जो अंदर उसके स्टेमन्स हैं वो इमेच्योर्ड है और वहाँ पे ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ पोलन सेक में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अर्ली स्टेज में वो कैसे होते हैं, सारे होमोजीनियस यानी सारे एक जैसे दिखते हैं, और अनडिफरेंशिएटेड यानी उनका शेप नहीं डिसाइडेड है, ना ही उनका कोई फंक्शन डिसाइडेड है, और उन पे जो ऊपर लेयर होती है वो एक एपिडर्मिस की, जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस की होती है। फिर धीरे धीरे ये सेल्स जो होते हैं पास वाले सेल्स के साथ कंबाइन कर जाते हैं, जिनमें भी डेंस साइटोप्लाज्म होती है, और ये क्या बोलते हैं, बड़े बड़े बन जाते हैं। जब ये सेम सेल जब है, ये जो होमोजीनियस सेल थे एक दूसरे के साथ मिलके डेंस साइटोप्लाज्म के साथ मिलकर जब इनलार्ज हो गए, तो ये बना लेते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स। यानी जब बड़े हो जाते हैं विद साइटोप्लाज्म, दे आर नोन एज आर्किस्पोरियल सेल्स। और ये आर्किस्पोरियल सेल्स जो हैं अगेन दो सेल्स बनाते हैं। जो आउटर लेयर में बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी पेरिटल सेल, और जो अंदर की तरफ बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। डेवलपमेंट ऑफ पोलन सेक। तो डेवलपमेंट ऑफ पोलन सेक में मैंने बात की कि अर्ली स्टेज में सारे जो सेल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजीनियस यानी एक जैसे, ठीक है, और अनडिफरेंशिएटेड रहते हैं, यानी उनका फंक्शन या उनका स्ट्रक्चर भी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन उन पे एक एपिडर्मिस यानी आउटर लेयर तो होती है। धीरे धीरे सेल्स इनलार्ज होते हैं, और इनलार्ज कैसे होते हैं, ये जो पास में इनके जो सेल्स होते हैं जो डेंस साइटोप्लाज्म के साथ ये कंबाइन करते हैं, और जब ये सेल्स होमोजीनियस सेल्स आपस में बड़े बड़े बन जाते हैं विद डेंस साइटोप्लाज्म, हम इनको बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स, ठीक है।